हेलो गाइस, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे जापानी जो चौखट हैं वो किस तरीके से तैयार की जाती हैं। बहुत सारे साथी के फ़ोन आ रहे थे कि भाई सर ये कैसे तैयार होती हैं। तो ये रोल आते हैं सर, ये रोल जो हैं ये पीपीजीआई यानी कि जेएसडब्ल्यू के ये रोल हैं। ये अलग अलग साइज़ में है। ये 10 इंची, जैसे ये 10 इंची बनानी है तो ये 10 इंची के रोल है। तो ये 5.5 के रोल हैं। तो ये जेएसडब्ल्यू के ओरिजिनल रोल है ये। तो ये इस तरीके से रोल आते हैं। ये वैसे तो ये बहुत बड़े साइज में आते हैं, लेकिन जो साइज हमने कटवाना है, जो साइज हमने तैयार करवाना है, उस हिसाब से ये रोल तैयार हो जाते हैं। तो फिर हम ये कैसे आगे नेक्स्ट जो इसका प्रोसीजर है वो क्या होता है। ये एक मशीन होती है, एसटी मशीन इसको बोला जाता है। ये जो मशीन है इसमें पूरा रोल चढ़ जाता है। रोल चढ़ने के बाद जो आपने साइज 5.5 डाई, 5.5 2 या 10 डाई का जो भी आप साइज रखेंगे वो साइज इसमें आप भर सकते हैं। भरने के बाद में साइज के अनुसार ये कट के सीट यहाँ पर आ जाती है और आपके साइज के अनुसार। तो साइज कटने के बाद ये यहाँ पर सीट आ जाएंगी। इसके बाद ये होती है सीएनसी मशीन। सीएनसी मशीन जो है, बहुत सारे साथी कहते हैं भाई ये जो आप चोखट तैयार करते हो वो हाइड्रोलिक मशीन से हैं या सीएनसी। हाइड्रोलिक मशीन जो होती है उसमें जो है सूत का या गुणिया का फर्क रह जाता है, उसमें बेंडिंग होने के बाद ये साइज में फर्क आ जाता है। लेकिन सीएनसी मशीन में बिल्कुल भी एक सूत का भी फर्क नहीं आएगा। तो इसमें जो भी आपने साइज दिया है उस साइज को हम यहाँ पर फिलअप कर देते हैं। उसके बाद साइज के अनुसार यानी कि हमने यहाँ पताम जो है, चौखट का जो पताम होता है वो बेंड करना होता है। पताम जो है और बैक साइड जो है या फ्रंट जो है उसका कितना हमने रखना है या डिब्बी बैक साइड की कितनी रखनी है वो इसमें हम यहाँ फिलअप करेंगे। उसके अनुसार फिर यहाँ पर चादर को उठा के यहाँ रखेंगे और उसमें डालेंगे और उसी हिसाब से ऑटोमेटिक ये है पताम जो है 5.5 2 या 5.5 डाई यानी 38 का रखना है या 39 का रखना है, उस हिसाब से हम यहाँ पताम तैयार करते हैं। और ये तैयार होने के बाद फिर ये मटेरियल जैसे ये बेंड कर दिया है, ये 5.5 2 का मटेरियल बेंड हुआ है, ये 5.5 डाई का मटेरियल बेंड हुआ है। इस हिसाब से ये बेंडिंग की जाती है दोस्तों। तो जैसे ही नेक्स्ट जब हम मशीन को चलाएंगे उसकी नेक्स्ट वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपने मुझे इतने ध्यान से सुना, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।